और आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। लगता है कि सरकारी उपायों की बजाय इसको एक सामाजिक अभियान की आवश्यकता। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि कम से कम कोरोना की एडवाइजरी का अधिकतम पालन करें। थैंक यू जी। अच्छा, शॉट बनाओ बाबू भाई के, शॉट बनाओ। तो राजस्थान बीजेपी का महामंथन जारी है। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। तमाम बीजेपी के राजस्थान के दिग्गज नेता इस बैठक के अंदर मौजूद रहे, सांसद यहां पर मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रामलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, चौमू विधायक, दिया कुमारी सांसद सवाई माधोपुर नजर आ रही है, मदन दिलावर, राजेंद्र राठौड़ इस समय बैठे हैं। और जैसा कि सतीश पूनिया ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि योजनाओं की बात लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कल होगी। अध्यक्ष समेत कई बड़े फैसलों की उम्मीद इस बैठक में की जा रही है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग एक बार फिर से हो सकती है। सुबह 11 बजे वीसी के जरिए यह बैठक होगी, सीडब्ल्यूसी की बैठक। सीएम गहलोत भी इस बैठक में जुड़ सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले टकराव की स्थिति पूरी तरह से बनती नजर आ रही है। सोनिया गांधी का कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में एक तरफ जहां राहुल गांधी की वापसी की मांग लगातार उठाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अंतरिम व्यवस्था को खत्म करने की बात कही है। इन सभी चर्चाओं के बीच 24 अगस्त यानी कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कांग्रेस के कई नेता खुलकर ये मांग कर चुके हैं कि एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। हाल ही में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि कांग्रेस के 100% कार्यकर्ताओं की यह भावना है कि राहुल गांधी फिर से पार्टी का नेतृत्व संभाले। अगर आप पानी से पंगा लेने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो बांसवाड़ा में हुआ। भीषण, प्रचंड, विकराल, अथाह, अगम, विशाल, सब कुछ निगलने को बेकरार, सैलाब का हाहाकारी प्रहार, कहने को तो ये ट्रोला है, लेकिन पानी के आगे इसकी औकात तिनके से ज्यादा नहीं। 10 चक्कों वाला और 12 फीट ऊंचा ये ट्रोला चला था नदी की धारा को चुनौती देने, वो भी तब जब नदी ने धारण कर लिया था भीषण, प्रचंड, विकराल रूप, अथाह, अगम, विशाल, कि सब कुछ निगलने को बेकरार है। ट्रॉले को शायद अपनी गति का गुमान हो गया था। उसे लगा था कि पानी की धारा को उसके चक्के चीर डालेगी, लेकिन उसका गुमान पल भर में ही गायब हो गया। गुमान क्या, पूरा ट्रॉला ही नदी में विलीन हो गया। उफनती नदी की तेज धाराओं ने उसे तिनका बना डाला। ट्रॉला बहने की यह तस्वीर बांसवाड़ा की है, जहां सीमेंट का ट्रॉला कुशलगढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में टीमेडा में वाकी नदी पर बने पुल पर चढ़ा पानी उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, लेकिन ट्रॉला ने उसे चुनौती देनी चाहिए। ट्रॉला चालक ने सैलाब के सामने बहादुरी दिखाई, जो उस पर भारी पड़ गई। ट्रॉला कुछ ही मीटर चल पाया था कि नदी की उफनती विकराल धारा ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और ट्रॉला तिनके की तरह बह गया।
पानी में जाते ही ड्राइवर और खलासी को जान के लाले पड़ गए। ट्रॉले से बाहर निकले और बचने के लिए हाथ पैर मारने लगे। दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। न्यूज़ 18 के लिए बांसवाड़ा से आशुतोष पांडे की रिपोर्ट। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जो वो सालों से करता आ रहा है। पहले भारत के भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने के बारे में हामी भरी, लेकिन महज कुछ घंटों के भीतर ही अपनी बात से पलट गया। दहशतगर्दों का है हमदर्द, आतंकियों का है मेजबान, पल पल बदलता है जुबान, पलटी मार पाकिस्तान। कोई मुल्क नहीं, सिर्फ मजाक का नाम है पाकिस्तान। ना उसकी कोई नीति है, ना ही वहां कोई नैतिकता। वहां अगर कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ फरेब। भारत के साथ फरेब, दुनिया के साथ फरेब। यही नहीं, FATF के साथ भी उसने फरेब ही किया है। ये तमाशे तो पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग आने को होती है तो कुछ ऐसे एक्शन ले लेता है, लेकिन उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं करता जब तक वो दोबारा टास्क फोर्स नहीं आ जाती। ये एक खाली आई वॉश है, दिखावा है, फरेब है, चालबाजी है। पाकिस्तान कभी भी आतंकवादियों के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। शनिवार को पाकिस्तान ने पहली बार माना कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है, लेकिन इस कबूलनामे के चंद घंटे बाद ही उसने दाऊद के पाकिस्तान में मौजूद होने की बात को नकार दिया। दाऊद इब्राहिम पर कबूलनामे से पलटा पाकिस्तान, कहा हमारी जमीन पर नहीं है अंडरवर्ल्ड डॉन। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को स्वीकार किया है। ये दावा निराधार और भ्रामक है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस बात को भी खारिज कर दिया है कि अपने पनाह में बैठे 88 आतंकी आकाओं पर वो नए प्रतिबंध लगाने जा रहा है। पल में तोला, पल में माशा, कितने रंग बदलता है। अभी पाकिस्तान ने खुद को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए दाऊद इब्राहिम समेत 88 आतंकियों पर कार्रवाई का दावा किया और इस दिखावे से यह तय हो गया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। इसके साथ ही उसने दाऊद का पता भी दिया। यह है दाऊद के घर का पता, हाउस नंबर 37, गली नंबर 30, फेज 5, डिफेंस कॉलोनी, कराची। पाकिस्तान के मुताबिक कराची में दाऊद का जो व्हाइट हाउस है उसका पता है हाउस नंबर 57, क्लिफ्टन, कराची। भारत बार बार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान दाऊद को पनाह दिए हुए है, अब जरूरत है उसे सबक सिखाने की। यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान को आतंकिस्तान घोषित करे और जिस तरह से अमेरिका, ईरान वगैरह और बाकी देशों पे सैंक्शंस इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है, पाकिस्तान पे भी आर्थिक सैंक्शन लगाए ताकि पाकिस्तान के होश ठिकाने आए। बता दें कि भारत ने 2015 में जो डोजियर पाकिस्तान को सौंपा था उसमें भी कराची और इस्लामाबाद में दाऊद के कुल 9 ठिकाने की बात कही गई थी, लेकिन पाकिस्तान इस सच को झुठलाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मौसम बारिश का हो और भीगी भीगी सुबह हो और बाग में विचरते मोर हो तो फिर परेशानी चाहे लाख हो, मन झूमने ही लगता है। करीब 5 महीनों से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का भी मन झूमा और कविता गाने लगा। भोर भयो बिनशोर, मन मोर भयो विभोर। रग रग है रंगा, नीला भूरा श्याम सुहाना। मनमोहक मोर निराला। रंग है पर राग नहीं,
विराग का विश्वास यही, न चाह न वाह न आह। गूंजे घर घर आज भी गान, जिए तो मुरली के साथ, जाए तो मुरलीधर के ताज। जीवात्मा ही शिवात्मा, अंतर मन की अनंत धारा, मन मंदिर में उजियारा सारा। बिन वाद विवाद संवाद, बिन सुरस्वर संदेश, मोर चहकता मौन महकता। भरतपुर के कामा इलाके के जुरहरा राजकीय अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां दर्द से तड़पती प्रसूता को भर्ती नहीं किया गया। प्रसूता के परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स से गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर और नर्स को रहम नहीं आया, जिसके बाद प्रसूता ने एक निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। प्रसूता के परिजनों ने कलेक्टर से डॉक्टर और नर्स के खिलाफ शिकायत की। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। देखभाल हुआ गया की और हम बुला के लाया, बहुत ही सियाई न गई देख के चली कभी तब एक आधा घंटा मांगा, आधा घंटा फिर हो चुका है। जब करे मैं ना देखभाल रही, ये 2 घंटा से पाछे ना देखूंगी, फिर 10-9 बज गया। तो जी हम अपने घर छोरा घर से आ लेगा अस्पताल में जोरहटा में, और हूँ जाके नहीं हम डॉक्टर से संपर्क करो, हूँ जो है बहन डॉक्टर नहीं और तो वहाँ ने आई हूँ थोड़ी सी वहाँ कहीं का भी तो बात ना हो रहा, कितना टाइम लग जाए, टाइम लगेगा अभी तो ना। वो छोटी है मुँह से मैं बड़ी हूँ, मैं हम जुरहटा लिया कहा, फिर वहाँ देखी नहीं हूँ। आधा घंटा डेट दो, आधा घंटा हम देखूंगे, फिर हमने आधा घंटा देख ली, फिर नहाई। ये खबर अलवर से है, जहां शहर के हैप्पी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने आज नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और स्कूल परिसर में धरना शुरू कर दिया। शिक्षकों का कहना है कि फरवरी माह से कोरोना के लॉकडाउन की घोषणा के बाद से पेमेंट नहीं दिया गया, जिससे उनके परिवार का खर्च चलना मुश्किल हो गया है। इंग्लिश मीडियम में है, हम लोग को फरवरी से तनख्वाह नहीं दी गई है। मांगने पर मना कर दिया जाता है कि हमारे पास तनख्वाह नहीं है। हम लोग से कार्य लिया जाता है, पर ये नहीं कहा जाता है कि तनख्वाह नहीं देंगे। हमें बिल्कुल अंधेरे में रखा है। हम लोग को धमकी यही दी जाती है कि काम करो, चले करना, तुमको निकाल दिया जाएगा। किसी को भी नहीं मिली है। कितने 60 शिक्षक और कर्मचारी मिला के 60 बन जाते हैं। आपको वेतन नहीं मिला हम लोग को तनख्वाह। और महोदय यहाँ मुझे 7 महीने से अभी तक वेतन नहीं मिला है, और ये हमारे सभी अध्यापकगण महोदय हैं, सभी को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ, पर ये हमारे जो अदर टीचर हैं ये परमानेंट हैं, ये शिकायत करते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्हें धमकी दी जाती है कि आपको यहाँ से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कोरोना जागरूकता और फिट हार्ट फिट राजस्थान को लेकर जयपुर से टोंक जिले के बीसलपुर बांध तक साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल राइडर्स के टोंक जिले के मालपुरा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस साइकिल रैली में लगभग 150 साइकिलिस्ट ने भाग लिया। बता दें कि इस रैली में कई चिकित्सक और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।